काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, अइम्माए मसाजिद, हाज़रीन मजलिस, पर्दा नशीन मेरी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम आलम के जिन्नो इंसान खुशी के नगमात गा रहे हैं। तमाम आलम के जिन्नो इंसान खुशी के नगमात गा रहे हैं। है जिनकी खातिर बनी ये दुनिया वो आज तशरीफ ला रहे हैं। अरे नबी का बचपन था क्या सिलोना, चांद था आपका खिलौना। नबी का बचपन था क्या सिलोना कि चांद था आपका खिलौना। कभी खिलौने को तोड़ते हैं फिर कभी वो टुकड़े मिला रहे हैं। और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हज़रत खुशी की बात है, अपना पेट भर जाए तो खुशी होती है, लेकिन कभी किसी भूखे को खाना खिला करके देखो कितनी खुशी हासिल होती है। अपना बच्चा को कपड़ा पहना दो खुशी होती है, लेकिन कभी किसी यतीम बच्चे को कपड़ा नया पहना दो और उसके मुंह पर हंसी ला दो, फिर देखो कि कितनी खुशी हासिल होती है। दुनिया में इंसानों की कोई कमी नहीं थी, दुनिया में दौलत की कोई कमी नहीं थी, दुनिया में अक्ल वालों की कोई कमी नहीं थी। इतनी बड़ी अक्ल का मालिक था एक इंसान, दुनिया वाले उसको अबुल हिकम कहते थे। अबुल हिकम अक्ल का धनी कहते थे उसको। लेकिन जब जरूरत महसूस हुई यतीमों के मदद करने की, जब जरूरत हुई गरीबों की मदद करने की, जब जरूरत हुई बेसहारों को सहारा देने की, ऐसे आलम में अल्लाह ने अपने महबूब को गरीबों का सहारा बना करके भेजा। अपने महबूब को गरीबों का सहारा बना करके भेजा। अरे इससे बड़ी सबसे बड़ा सहारा और क्या होगा यार। वो रसूल अगर इशारा कर देते तो पहाड़ सोने का बन जाता। वो रसूल अगर इशारा कर देते तो पहाड़ हीरे मोती के खजाने उगल देता। लेकिन खुद उस रसूल ने अपने घर का ये माहौल रखा कि महीना महीना चूल्हा ना जले, महीना महीना चूल्हा ना जले। मुस्तफा ने कहा कि गरीबों घबराना मत, अगर तेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं तो मेरे फातिमा की भूख को याद कर लेना। अगर तेरे बच्चे दाना को तड़प रहे हैं तो मेरे हसन और हुसैन के भूख को याद कर लेना। नबी ने अपने आप को भी गरीबी रूप में रखकर गरीबों की मदद किया है। ये भी गरीबों की मदद है। और हज़रत एक पता की बात और बता दूं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समाज में पैसा वालों की तादाद बढ़ गई है, लेकिन फिर भी गरीब अपने सतह से ऊपर नहीं आ सका, क्योंकि हमने सब कुछ याद रखा है, अपने नबी की दी हुई तालीमों को भुला दिया है। अपने नबी ने हमको जो सिखाया है उन तालीमात को हम भूल गए हैं। हज़रत ये मिलादुन नबी का पुरबहार मौसम है।
इस मौसम में अंजुमन इमदादुल मुस्लिमीन ने नबी के मिलाद की खुशी में, जरा प्यार से बोलो, नबी की मिलाद की खुशी में बिलखुसूस सैयद ज़मीर साहब, अनवर आलम साहब, सेक्रेटरी शेख हनीफ साहब, इन लोगों ने अपनी पैस कमाई से मिलादुन नबी में खुशी इस तरह से मनाया जो आज आपकी आंखों के सामने है। हज़रत ऐसा प्रोग्राम जिसमें इतने उलमाए किराम हैं जो आपके इलाका के हैं, हकीकत यह है कि आपकी नज़र में ये इस वक्त छोटा मौलवी हो सकता है, यही जब बाहर जाते हैं, दूर जाते हैं तो बड़ा मौलाना ज़हीर कहलाते हैं। आपके मोहल्ला के हैं, आप इसकी अहमियत नहीं समझते। ऐसे उलमा के इतने उलमा को लाने के लिए ये कमेटी थक जाती है, लेकिन आज ये सारे के सारे उलमा आज स्टेज पर मौजूद हैं ईद मिलादुन नबी के नाम पर। नबी के मिलाद पर खुशी मनाना, नबी की मिलाद पर दौलत खर्च करना, ये एक ऐसी इबादत है जो मुसलमान तो मुसलमान काफिर को भी फायदा देता है। काफिर अगर नमाज पढ़े, उलमा से चाहूंगा, काफिर अगर नमाज पढ़े उसका कोई फायदा है? काफिर अगर रोजा रखे पूरा साल भर उसको कोई जजा मिलेगा? नहीं मिलेगा। काफिर अगर हज करते करते खाना काबा के अंदर भी मर जाए जन्नत में जाएगा? अजाब में कम होगा? नहीं। लेकिन आ जाइए मिलादुन नबी पर दौलत लुटाना और खुशी मनाना। सोमवार का दिन था, तारीख में इख्तिलाफ, किसी ने 7, किसी ने 8, किसी ने 12, अक्सर ने 12 कहा, लेकिन सोमवार के दिन में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। सुबह के वक्त में अबू लहब अपने सबसे हसीन और चहीते भाई हजरत अब्दुल्ला को याद करके गमगीन था। अपनी लौंडी सोएबा से कहा, सोएबा आज मेरे मरहूम भाई अब्दुल्ला के घर में कोई औलाद होना चाहिए, जाओ खबर लेकर के आओ। सोएबा गई, वापस हुई तो गोद में आमिना का चांद था। मेरे आका को गोद में लेकर के आई, अबू लहब को दिखाई, अबू लहब मुबारक हो, चांद जैसी सूरत वाला तेरा भतीजा हुआ है। अब्दुल्ला की यादगार दुनिया में आ गई है। रसूल पाक का चेहरा देखते ही अबू लहब को कुछ ऐसी मोहब्बत हुई। कहा, सोएबा तूने इतनी बड़ी खुशखबरी लाकर सुनाया। इन दोनों उंगलियों के इशारा से कहा, जा तू मेरे भतीजे के मिलाद की खुशी में आजाद है। जरा प्यार से बोलो, भतीजे की मिलाद की खुशी में तू आजाद है। अबू लहब मर गया। 1 साल के बाद अबू लहब के दूसरे भाई हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब में देखा और अबू लहब से पूछा, अबू लहब कुफ्र पर मरा था, बोल क्या हाल है, कैसे है कब्र में? अबू लहब ने कहा, तब से मैं मरा हूँ, अजाब पर अजाब दिया जा रहा हूँ। मेरे नीचे भी आग का बिछोना है, ऊपर आग की चादर है, दाएं बाएं आगे पीछे आग की दीवारें हैं। मैं आग के घर में कैद हूँ, लेकिन सोमवार के दिन मुझ पर अजाब कम कर दिया जाता है। सोमवार के दिन मुझ पर अजाब कम कर दिया जाता है और उसी जहन्नम के अंदर 6 दिन मुझको खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। जब सोमवार के दिन मैं अपने इन दोनों उंगलियों को चूसता हूँ तो इसी से मुझको ठंडा पानी मिल जाता है पीने के लिए, मेरी प्यास बुझ जाती है। आज की गर्मी में अगर बोतल में पानी लेकर के छत के ऊपर
ऊपर रख दो, पानी गर्म हो जाएगा, टंकी का पानी गर्म हो जाता है। लेकिन जहन्नम के अंदर अबू लहब की उंगली है, लेकिन सोमवार के दिन ठंडा पानी निकलने लगा। हजरत अब्बास ने पूछा, अबू लहब ये सोमवार के दिन अजाब क्यों कम होता है? तेरी दोनों उंगलियों में है क्या कि इसी से ठंडा पानी निकलता है? तो अबू लहब ने कहा, मैंने मोहम्मद की मिलाद की खुशी में एक लौंडी आजाद किया था सोमवार के दिन, इसीलिए आजाद सोमवार के दिन कम होता है, और इसी उंगली के इशारे से आजाद किया था, इसीलिए अल्लाह ने ठंडा पानी इसी से हमको दे दिया है। नमाज पढ़ता तो क्या फायदा होता? अबू लहब अगर नमाज पढ़ता तो क्या उसको जहन्नम का अजाब उसके लिए कम जाता? नहीं, नमाज काफिर को फायदा नहीं दे सकती, रोजा काफिर को फायदा नहीं दे सकता, हज काफिर को फायदा नहीं दे सकता, ज़कात काफिर को फायदा नहीं दे सकती, तिलावत कुरान काफिर को फायदा नहीं दे सकता, नमाज की तबलीग काफिर को फायदा नहीं दे सकता, नमाज पढ़ना पढ़ाना दीन सीखना सिखाना काफिर को फायदा नहीं दे सकता। लेकिन नबी के मिलाद पर माल लुटाना एक ऐसी इबादत है कि काफिर को भी जहन्नम में ठंडा पानी दिया। तो अब मुझको कहने दो, जो नबी का कलमा पढ़ करके नबी को बेमिसलो बेमिसाल मान करके उनके पैदाइश के दिन में खर्च करेगा, अरे अबू लहब को ठंडा पानी मिला है, तुम्हें तो हौज़े कौसर मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत, आमदे मुस्तफ़ा, अस्मते मुस्तफ़ा, अंजुमन इमदादुल मुस्लिमीन, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम से एक दफा मुलाकात हो गई थी बड़े मियाँ से। बड़े मियाँ समझते हैं ना, जो बाबा आदम को सजदा नहीं किया था। हाँ, बड़े मियाँ फरिश्तों का गुरु था, फरिश्तों के बीच में नमाज की तबलीग करता था। इतना बड़ा मुबल्लिग, इतना बड़ा मुअल्लिम। मुलाकात हुई, गौसे आजम ने पूछा, इब्लीस तू किससे खुश है? कहा कि कंजूस नमाजी से मैं बहुत राजी हूँ। किससे? कंजूस नमाजी। आदमी नमाजी और कंजूस है, आदमी रोजा रखे और कंजूस है, आदमी हज करे और कंजूस है। तो इब्लीस कहता है मैं उससे बहुत राजी हूँ, क्योंकि जब मैं उसके दिल में माल की मोहब्बत डाल दूंगा, माल की मोहब्बत में वो अपनी नमाजों को बेकार कर देगा, अपने रोजों को भी बेकार कर देगा। लेकिन इब्लीस ने कहा था कि अब्दुल कादिर जिलानी, मैं सखी से नाराज रहता हूं, क्योंकि सखी की इबादत एक ऐसी इबादत है, उसकी इबादत को इब्लीस भी बर्बाद नहीं कर सकता। खुदा की राह में माल लुटाना एक ऐसी इबादत है जिस इबादत के नेकी को शैतान भी बर्बाद नहीं कर सकता। आप सखी बन जाओ, शैतान आपसे खाइफ रहेगा। आप सखी बन जाओ, शैतान आपसे डरता रहेगा। इसलिए मेरे भाई, इसी सखावत को आम करने के लिए, आपके दिल में एक गरीब की मोहब्बत पैदा करने के लिए अंजुमन इमदाद मुस्लिमीन यहाँ तक आई। इसीलिए हम लोगों ने पहले आप लोगों को कहा था, मियाँ ये 50 साल के ज्यादा उम्र जो हो गई है ना, इसी स्टेज पर हुई है। हम लोग जानते हैं, इसीलिए कहा था कि आप लोग कुर्सी लेकर इधर आ जाते, बच्चे रास्ते में जो करते करते रहते। ऐसी मामला होता है। जरा प्यार से बोलें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अंजुमन इमदाद मुस्लिमीन की तश्कील जब दी गई थी हजरत, पानीसंदा में एक गरीब आदमी था, बेचारा दवाई खाने के लिए पैसा नहीं पाया, और जब पैसा का इंतजाम किया गया चंदा उंदा करके, तब उसका वक्त खत्म हो चुका था। तो अनवर भाई से हम लोगों ने मशवरा किया कि अल्लाह पाक ने तुम लोगों को नवाजा है, आओ हम लोग एक तंजीम खोलते हैं जिससे गरीबों की मदद की जा सके।
अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ लूं, ये अंजुमन इमदादुल मुस्लिमीन कहाँ से है? उड़ीसा से ना, है ना? आपके मोहल्ला के गरीब औरतों को आज कपड़े दिए जाएंगे, गरीब मर्दों को लुंगियां दी जाएंगी। अच्छा, क्या हमारे दिल में शौक नहीं पैदा होता कि हम अपने पड़ोस के गरीब को दे दें? नहीं तवज्जो है ना, क्या दिल में हमारा शौक नहीं पैदा होता? इसीलिए एक गुजारिश करता हूं, आप इस कमेटी के मेंबर बन जाएं। साल में आपसे जो बन सके आप इस कमेटी में जमा करें, और जमा करने की शक्ल में आप देख रहे होंगे आज 100 पीस साड़ी और 40 पीस लुंगियां तकसीम की जाएंगी। लेकिन जितना दिया जाता है हमारे यहाँ से, उससे कहीं ज्यादा हमारे यहीं पर गरीबों के पास वापस आ जाता है। मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी इस कमेटी के मेंबर बन जाएं, ताकि जो नेकी लोग लाख लाख देकर के कमा रहे हैं, आप चंद सिक्कों के जरिए भी उन नेकियों के हकदार बन सकते हैं। रब के दरबार में कमी और बेसी नहीं ताकि देखी जाती, दिल का खुलूस देखा जाता है। आप मेंबर बने, साल में आपसे जो भी हो सके आप इस कमेटी में दान करें। इस कमेटी के बैनर तले मस्जिदों की तामीर हुई, आपने देखा, मदरसों की तामीर की गई, आपने देखा, गरीबों को राशन दिया जा रहा है, ये भी आपने देखा। बहुत ही नेक काम है। आज आपको बदी की तरफ बुलाने वाले सैकड़ों दोस्त मिल जाएंगे, नेकी की दावत देने वाले मुश्किल से 1-2 मिलेंगे। यार ये नेकी की दावत है आपके लिए। न जाने कितने रुपये हमारे इस मेला में हमारा खर्च हो गया होगा, न जाने हमारे कितने बच्चों ने कितने रुपये को फालतू खर्च कर दिया होगा। लेकिन उन्हीं रुपयों में से कुछ रुपया अगर हम इस फंड में देते हैं और वहां से नेक काम होता है, तो उस नेकी के हकदार हम भी बन जाएंगे। हजरात कुछ बोल रहे हैं? नहीं, आप पहले आप आइए ना, नाम लिखाइए ना मेंबर में। हाँ, तो बोलिए, नाम लिखाया जा रहा है, अब कर लेंगे। अच्छा ठीक है। यहाँ पर मौलाना जहीर साहब हमारे कमेटी के कैशियर साहब, वो आपके मोहल्ला के हैं। बताइए, बेचारे आपके मोहल्ला में वहाँ इमामत करते हैं, वहाँ से खींच के लाकर यहाँ के गरीबों को दे रहे हैं। तो जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो हमारे लिए भी कुछ जरूरी बनता है कि हम भी कुछ करें। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम अंजुमन इमदादुल मुस्लिमीन के सारे मेंबरान, बिलखुसूस सैयद जमीर साहब और शेख हनीफ साहब, शेख अनवर आलम साहब, इन लोगों की हलाल कमाई में बेपनाह बरकत इनायत करे। कमेटी का ज्यादातर काम इन्हीं को पैसा से चलता है। बाकी मेंबर लोग वो देते हैं जो आटे में नमक के बराबर है। लेकिन रब के बारगाह में जहाँ पर यूसुफ के खरीदारों में नवाबों राजाओं का नाम था, वही एक बुढ़िया का नाम भी मौजूद है। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम को नेक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।